हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड को पूरा सीख लिया है ना। आशा है आप लोगों को पूरा कोर्स हमारा समझ में आया होगा। आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, है ना बाबू। तो खूब मेहनत से पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको वीडियो में कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करिए। हम आपको उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर, एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो हम लोग अब जो सीख रहे हैं, हम ऑफिस बटन के सेटिंग के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉपुलर सेटिंग के बारे में सीख लिया है। जैसे हम ओपन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको। एमएस वर्ड को ओपन कर रहे हैं, एमएस वर्ड हमारा ओपन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम कंट्रोल प्लस एन करके एक न्यू पेज लेंगे। ठीक, यहाँ पर कंट्रोल एन किए, न्यू पेज आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, आ गया न्यू पेज आ गया। हम लोग यहाँ से ऑफिस बटन से हम लोग क्या सीख रहे हैं। ऑफिस बटन से हम लोग वर्ड ऑप्शन में, ऑफिस बटन से वर्ड ऑप्शन में हम लोग पॉपुलर के बारे में सीख लिया, इन सब सेटिंग के बारे में सीख लिया कि मतलब इन सब सेटिंग का यूज इनेबल करेंगे तो क्या होगा, डिसेबल करेंगे तो क्या हो गया, है ना। बढ़िया से अपलोड कर दिए पिछले वाले वीडियो में, तो जाकर आप वहां से देख लो अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्प्ले, है डिस्प्ले के बारे में। ठीक है बाबू। तो डिस्प्ले के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चल रहे, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लेंगे एक। ये सब सेटिंग बहुत प्यारा सेटिंग है। अभी आप लोगों को पूरा एमएस वर्ड खत्म हो गया होगा। आप लोग अगर कहीं से कोर्स भी किए होंगे, एडीसीए का कोर्स किए होंगे, तो ये सब सेटिंग के बारे में बताया ही नहीं गया होगा, है ना। तो ये सेटिंग अभी आज आप देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, पूरा मेरा कोर्स ही कंप्लीट हो गया। आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही गजब का सेटिंग है ये सब। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम चल रहे हैं ऑफिस बटन पे, वर्ड ऑप्शन पे और डिस्प्ले पर आने। डिस्प्ले पर आए तो देखो यहाँ पर कह रहा है पेज डिस्प्ले ऑप्शन, है ना। पेज डिस्प्ले ऑप्शन का हेडिंग आपको मिल जा रहा है। उसके नीचे कह रहा शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, तो ये जो हमारा पेज है ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू में है ना। जो हमारा पेज है ये प्रिंट लेआउट व्यू में है। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा यहाँ से स्पेस हम पेज को बढ़ा लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है ना। जब हम व्यू मेनू पर आए थे तो यहाँ देखो प्रिंट लेआउट व्यू है ना। यहाँ फुल स्क्रीन रीडिंग में रखना है, वेब लेआउट में रखना है, फिलहाल कैसा, तो फिलहाल ये हमारा प्रिंट लेआउट पेज है। ये तो आपको पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन कह रहा है मेरा डिस्प्ले में, जो कह रहा सो वाइट स्पेस बिटवीन पेज, क्या सॉरी, पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू, है ना। प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, देखो अभी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको अनचेक कर दे रहे हैं। अनचेक किए और यहाँ से इसको ओके कर दिए। ठीक है, अब ओके कर रहे हैं, रुको अभी दिखा रहे हैं। देखो अब जैसे ओके किए, यहाँ पर ओके किए यहाँ से, तो देखो यहाँ से जो एक दूसरे पेज के बाद, एक पेज के बाद जब दूसरा पेज आ रहा है तो उसके बीच का स्पेस, ये है ना, ये स्पेस आपका क्या हो गया है, कम हो गया, एकदम से सट गया है ये पेज। ठीक है, और फिर यहाँ पर चल रहे हैं, वर्ड ऑप्शन पे आ रहे हैं, डिस्प्ले पे जा रहे हैं और यहाँ से इसको चेक करके दिखा रहे हैं। अब देखो इस पर क्या हो रहा है, अब यहाँ से स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, कर्सर यहाँ से बीचों बीच में रखो, इस प्रकार का डायरेक्शन आना चाहिए। लिखा है डबल क्लिक टू हाइड व्हाइट पेज, तब इस पर डबल क्लिक करते जल्दी। देखो ये, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे कर देखो, यहाँ से भी कर दिए और यहाँ पे से कर्सर रखो, डबल क्लिक करो, है ना। यहाँ से भी हम उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, स्पेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बाबू फिर डिस्प्ले पे चल रहे हैं। फिर कह रहा शो हाइलाइटर मार्क्स, शो हाइलाइटर मार्क्स। तो यहाँ पर जब हम किसी टेस्ट को हाईलाइट करते हैं, जैसे मान लो हम इस टेस्ट को सेलेक्ट किए और यहाँ से हाईलाइट किए, है ना, इसको हम पीला कलर से हाईलाइट कर दिए। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या हो रहा है, शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से आपको इसको हाइड करना है कि ना दिखे, मतलब हाईलाइट रहेगा वहां पर, मतलब ये जो हाईलाइटर टेस्ट लगाया है वो रहेगा, लेकिन शो नहीं करेगा, दिखाई नहीं देगा। इस पर अनचेक कर दो और ओके कर दो। देखो ये यहाँ से हट गया, लेकिन इस पर कलर अप्लाई है, जो हम हाईलाइट किए वो हमारा हाईलाइट अप्लाई है। हम यहाँ से सिर्फ उसको क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अब जब इस पर जाएंगे लगाने हम लोग, मान लो कोई गए और यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ये नीला लगा दे, देखो हाईलाइट टेस्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर बंद करना है तो फिर जाओ, सेलेक्ट कर लो और वर्ड ऑप्शन पे आ जाओ और डिस्प्ले पर आ जाओ, इसको अनचेक कर दो और यहाँ से ओके कर दो, है ना। अब देखो ये हाइड हो गया, लगा हुआ है। फिर यहाँ पर आओ, वर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, डिस्प्ले पर आ जाओ और इसको यहाँ से चेक कर दो और ओके कर दो। ठीक है, तो ये देखो दिखने लगा।
ठीक। तो फिलहाल इसको हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से नो हाईलाइट कर दे रहे हैं, नो कलर पे क्लिक करेंगे, नो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहे हैं, वर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर डिस्प्ले पर आ रहे हैं, फिर क्या रहा है यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन ओवर, है ना। शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन ओवर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लो क्या होता है। जैसे यहाँ पर कोई जब हम एक लिंक का फॉर्मेट लगाते हैं, जैसे www.gov.com ऐसे लिख दिए और इस पेज किए, तो ये हमारा एक लिंक के बेस पे बन गया, है ना। तो जब ये लिंक के बेस पर बन जाता है, जब इसके सामने कर्सर ऐसे लाते हैं, तो ये जो टूल टिप्स दे रहा है आपको, देखो ये जो टूल टिप्स दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, है ना, यही आपका टूल टिप्स है। तो यहां से अगर हम डिसेबल कर देंगे, यहाँ पर आए वर्ड ऑप्शन पे आए, डिस्प्ले पर गए, शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स को अनलॉक किए, मतलब अनचेक किए और ओके किए। अब इसके सामने कर्सर ले जा रहे हैं, देखो वो टूल टिप्स आपका नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर जा रहे हैं, वर्ड ऑप्शन पे गए और इसको यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्ले पे जाके यहाँ से इसको चेक कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। अब देखो कर्सर भी इसके सामने घुमा रहे हैं, तो टूल टिप्स आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, मतलब वो उठा के आपको दे दे रहा है टूल टिप्स, मतलब कैसे फॉलो करना है उसको। फिर डिस्प्ले पर आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर कह रहा है ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन, ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन स्क्रीन, मतलब कह रहा है इस पे देखो टेब कैरेक्टर्स और स्पेस, उसके बाद कह रहा है पैराग्राफ मार्क्स, है ना। तो ये तीनों को हम एक साथ में पढ़ रहे हैं, है ना, ये तीनों को एक साथ में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इन तीनों को हम चेक कर दे रहे हैं और ओके किए, ओके किए। अब जैसे यहाँ पर ओके करेंगे, तो जहां से हमारा पैराग्राफ समाप्त हो रहा है, वहां पर ये आपका हाइड और शो, यहाँ से जैसे हम लोग नॉर्मल लगाते तो होम मेनू जाकर यहाँ से वही वाला ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, जहां से पैराग्राफ खत्म होगा और जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होगा, वहां से ये हाईलाइट आपको करेगा। और बीच बीच में जिसके बीच में स्पेस होगा वो भी डॉट डॉट करके शो कर रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पर हैं, इंटर किए, अब यहाँ पर अगर हम स्पेस करेंगे, तो देखो स्पेस जब करेंगे तो डॉट डॉट शो होगा, और जब टेप बटन लगाएंगे तो ये एरो बन जा रहा है, देखो एरो बन जा रहा है ना। तो वहां से हम तीनों को ऑन किए, इसीलिए ये चीज हमारा, ये फॉर्मेट, ये टिप हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो पा रहा है। ठीक है, अब अगर मतलब बंद करना, तो यहाँ पर आएंगे, वर्ड ऑप्शन पे आएंगे और डिस्प्ले पर आएंगे, और यहाँ से इसको और इसको और इसको, है ना, अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखो हाइड हो चुका है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, इसका प्रयोग है। आपको अगर ऐसा ऑप्शन चाहिए कि मतलब जहां जहां स्पेस करे, जहां टेब लगाए, वहां हमको ऐसे एरो दिखाई दे, तो ले लो, चेक कर दो। ठीक है, फिर डिस्प्ले पर आए, यहां पर कह रहा है हिडन टेक्स्ट, क्या कह रहा है, हिडन टेक्स्ट, मतलब यहां पर है, जैसे ये पैराग्राफ को मान लो हम लोग हाइड कर दे रहे हैं, तो हाइड करने के लिए कहाँ आएंगे हम, यहाँ पर आए और इस बटन पे क्लिक करेंगे, फ्रंट बटन कहाँ है भाई, फ्रंट बटन पे क्लिक किए, यहाँ पर आए फ्रंट बटन पे क्लिक किए और यहाँ पर देखो हिडन लिखा, हिडन पे क्लिक किए और ओके कर दिए। अब ये टेक्स्ट हमारा, ये पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट किया जितना, वो हाइड हो चुका, देख लो कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे और ऑप्शन पे जाएंगे और डिस्प्ले पर जाएंगे और कहाँ दे रहा गया, हिडन टेक्स्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब जब ओके कर दिए तो ये टेक्स्ट हमारा शो तो हो रहा है, लेकिन उसी के नीचे डॉट डॉट पॉइंट शो हो रहा है, यानी कि ये बता रहा है, निर्देश कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यहाँ से ये टेक्स्ट हाइड है, शो तो हो रहा है लेकिन हाइड किया गया है। अब हटाना है तो आप फिर से आ जाओ यहाँ पर और हिडन को अनचेक कर दो यहाँ से और ओके कर दो, और फिर यहाँ से चले जाओ, वर्ड ऑप्शन पे चले जाओ और यहाँ से डिस्प्ले, और ये जो आप चेक किए इसको अनचेक कर दो और ओके कर दो, देख लो, है ना। तो ये आपका वहां से हाइड हो चुका है, कंट्रोल जेड करके बैक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है ना बाबू, इतना। फिर वर्ड ऑप्शन पे आ रहे हैं, डिस्प्ले पर आ रहे हैं, ये हो गया, हिडन भी हो गया। अब कह रहा है ऑप्शनल हाइपनेस, है ना, हाइपनेस। तो ये हाइपनेस आपको हम हाइपनेशन लगाने के लिए बताए थे ना, हाइपनेशन जब शो होता है, मतलब जैसे यहाँ से कैरेक्टर यहाँ पर शो होता है तो ये बताएगा कि आपका यहाँ से मतलब हाइपनेशन है। वर्ड ऑप्शन पे आए और यहाँ पर आने के बाद डिस्प्ले पर आए और हाइपनेशन को ऑन कर दे रहे हैं, ऑप्शनल हाइपनेशन को ऑन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऑन करने के बाद फिर आपको हम बताए थे पेज लेआउट मेनू जाना है और यहाँ से हाइपनेशन को ऑटोमेटिक करना है, देख लो, है ना। तो जब ये ऑटोमेटिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हाइपनेशन ये जो शो कर, देखो यहाँ पर फुटर्स पे हाइपनेशन शो कर रहा है और डायरेक्टली पे हाइपनेशन शो कर रहा है, यानी कि इसी का भाग है जो नीचे चला गया है और इसी का डायरेक्टली का भाग है नीचे चला गया है।
ये होता है आपका हाइपरनेशन। यहाँ से अनचेक किए और ओके किए, ठीक है, यहाँ से अनचेक किए ओके किए, हाइपरनेशन पे जाएंगे, इसको नन कर देंगे, तो यहाँ से ये चीज बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हाइपरनेशन के बारे में आपको पता है फिलहाल, है ना। यहाँ सेटिंग के बारे में यहाँ से आपको ऑन और ऑफ करना नहीं पता था, तो फिलहाल आज ये भी देख लिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है ऑब्जेक्ट एंकर। ऑब्जेक्ट एंकर, ऑब्जेक्ट एंकर का क्या काम है? जब ऑब्जेक्ट एंकर को हम यहाँ से ऑन कर दे रहे हैं और ओके किए, अब जब हम इस पर कोई शेप या कोई मतलब पिक्चर लाएंगे, तो एक एंकर शेप आपको यहाँ से शो, देखो यहाँ पर लाए, तो ये जो एंकर पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा है, वही चीज है आपका वहां से ऑब्जेक्ट एंकर। हटाना है तो यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी देखो हट गया, है ना। अब मान लो यहाँ पर कोई शेप ड्रा कर रहे हैं, तो अब वो एंकर पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं शो होगा। क्या शो रहा है? नहीं शो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर रोड ऑप्शन पे आए और डिस्प्ले पर आए, और यहाँ से कह रहा है शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स, मतलब यहाँ पर शो ऑल मतलब सभी फॉर्मेटिंग मार्क्स जो हैं वो दिखाई दे, शो रहे हैं। तो यहाँ से ओके किए और चेक किए, तो यहाँ पर जब यहाँ पर देखो, अभी जो हम स्पेस किए थे वही वाला सब कुछ दिखाई देने लग गया। यहाँ पर इंटर किए मान लो, और यहाँ पर अगर यहाँ पर आए स्पेस करें, डॉट डॉट शो होगा, और यहाँ से टेब लगाएंगे तो ये एरो बटन मतलब एरो दिखाई देगा, कर्सर दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ से वर्ड ऑप्शन पे आए और डिस्प्ले पर आ जा रहे हैं, तो ये जो हम लोग यहाँ से ऑन कर रहे हैं, ये जैसे यहाँ से जब हम ऑन किए थे टैब, कैरेक्टर, स्पेसेस और पैराग्राफ मार्क्स, यही तीनों का काम है ये शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स का। ठीक है, शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स का। नेक्स्ट है फिर कह रहा है प्रिंटिंग ऑप्शन। देखो प्रिंटिंग ऑप्शन, तो प्रिंटिंग ऑप्शन में कह रहा है प्रिंट ड्राविंग क्रिएटेड इन वर्ड। प्रिंट ड्राविंग क्रिएटेड इन वर्ड, मतलब यहाँ पर जो ड्राविंग क्रिएट किए हैं, मतलब ये कोई शेप ऑफ ड्रा किए हैं, तो यहाँ पर प्रिंट हो तो कंट्रोल F2 करें, देख लो फिलहाल कंट्रोल F2 करें, प्रिंटिंग में आ रहा है ना। अब यहाँ पर चल रहे हैं, वर्ड ऑप्शन पे चल रहे हैं, डिस्प्ले पर जा रहे हैं, और यहाँ से इसको अनचेक कर दे रहे हैं, क्योंकि वहां चेक था इसीलिए वो प्रिंट हो रहा था, अनचेक किए। अब यहाँ पर जब हम कंट्रोल प्लस F2 करेंगे, तो देखो जो ऑब्जेक्ट था आपका वो नहीं प्रिंट हो रहा है ना। जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो अब नहीं प्रिंट हो रहा है, बाकी यहाँ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग के समय नहीं आ रहा है ना। उसके बाद फिर कह रहा प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस मतलब यहाँ पर अगर कोई बैकग्राउंड कलर दे दिया, पेज लेआउट मेनू जा रहे हैं, कलर पे जा रहे हैं, और इस कलर को मान लो कोई भी दे दे रहे, रेड दे दिए, देखो रेड दे दिए। अब इसको जब कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो कलर हट जा रहा है। आप करंट को प्रिंट में लाना चाह रहे हैं, मतलब कलर को प्रिंटिंग में लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आएंगे और करेंगे प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस और ओके करेंगे। अब जब कंट्रोल F2 करके आपको दिखा रहे हैं, देखो अब एक कलर हाइड नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट हाइड हो जा रहा है। तो आप कह रहे हो ऑब्जेक्ट भी प्रिंटिंग में आए, तो यहाँ पर आएंगे, डिस्प्ले पर आएंगे, उसके बाद प्रिंट ड्राविंग क्रिएटेड इन वर्ड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट भी आपका प्रिंटिंग में देखो आने लग गया है ना। तो ये होता है आपका वर्ड ऑप्शन का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सेटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये सब आप देखते रहना, प्रेस्टिक करते रहना। हटाना है कि मतलब प्रिंटिंग में ना है तो यहाँ से अनचेक कर दो। उसके बाद फिर कह रहा प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मतलब ये जो डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी होता है दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किए और प्रॉपर्टी पे इसके जाते हैं। जब प्रॉपर्टी पे इसके जाते हैं तो ये सब जो डिटेल्स यहाँ से फिल किया जाता है, टाइटल, सब टाइटल, टैग्स वगैरह, है ना, कैटेगरी, कमेंट्स, ये सब जो टाइटल वहां से ऐड किया जाता है डिस्क्रिप्शन में, वो भी प्रिंटिंग में आए, है ना, वो भी प्रिंटिंग में आए। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब और ऑप्शन पे चलो, डिस्प्ले पर चलो, और कहाँ गया, कह रहा है प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, मतलब वहां से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी भी प्रिंट हो। वही है जो भी बताए हैं कि मतलब जैसे टाइटल लगाना, कंपनी का नाम देना, कमेंट लगाना, है ना, तो वो डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी हो गया, वो भी प्रिंटिंग में आए तो इसको चेक कर देंगे, तो प्रिंटिंग में आएगा। फिर कह रहा प्रिंट हिडन टेक्स्ट। प्रिंट हिडन टेक्स्ट का मतलब क्या है देख लो, यहां से हम कंट्रोल एन कर रहे हैं, इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये पैराग्राफ है, आपको पता है, यहाँ पर आ रहे हैं, वर्ड ऑप्शन पे आ रहे हैं, और सबसे पहले हम इसको आप कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं ताकि ये पैराग्राफ हट जाए। अब देखो इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इस पैराग्राफ को जाकर हम यहाँ से हाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर हाइड कर दिए, ओके किए, हाइड किए, कंट्रोल F2 कर रहे हैं, प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है ना, कंट्रोल F2 कर रहे हैं, प्रिंटिंग में नहीं, वर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और डिस्प्ले पर जाएंगे, और ये कह रहा है प्रिंट हिडन टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे
और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके किए, अब कंट्रोल F2 करेंगे तो देखो प्रिंटिंग में तो आने लग गया। वहां पर शो नहीं हो रहा लेकिन प्रिंटिंग में आ रहा है, और ये बता रहा है कि ये आपका क्या है, डॉट डॉट करके है जो हाइड वाला टेक्स्ट है ना, वहां से हाइड टेक्स्ट है वहां से, है ना। मतलब प्रिंटिंग में अब आने लगा है, वहां पर जो था प्रिंटिंग में आने लगा है। यहाँ से चेक करो, यहाँ से क्लिक करो, कंट्रोल F2 करो, देखो वही चीज यहाँ पर दिखा है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, मतलब हाइड किया हुआ टेक्स्ट भी आपका प्रिंटिंग में आए तो यहाँ डिस्प्ले पर जाकर, है ना, यहाँ से क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। फिलहाल इसको हम अनचेक कर दे रहे हैं। ठीक, डिलीट हो गया, डिलीट होने दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका, इसको उठा के यहाँ रख दे रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर और ऑप्शन पे गए, डिस्प्ले पर आए, नेक्स्ट आपका हो जा रहा है अपडेट फील्ड बिफोर प्रिंटिंग, है ना। अपडेट फील्ड बिफोर प्रिंटिंग मतलब जब वहां पर जो हमारा प्रॉपर्टी होगा, जो डॉक्यूमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो आपका ऑटोमेटिक होकर प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब ऑटोमेटिक अपडेट होकर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा अपडेट लिंकेड डाटा बिफोर प्रिंटिंग, मतलब जो वहां पर कोई अगर डॉक्यूमेंट में कोई लिंक होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो लिंक होगा वो भी आपका प्रिंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके डिस्प्ले सेटिंग के बारे में, है ना। एक एक करके हम लोग देख लेंगे क्या क्या प्रयोग है। इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, है ना, मतलब डिसेबल करेंगे तो क्या होगा, इनेबल करेंगे तो क्या होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और पीछे आप जाइए हमारे, वहां पर हम अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को आप देखते रहिए शुरू से लेकर, वहां पर MS पेंट से शुरू किए हैं, कंप्यूटर सेटिंग के बारे में, फिर MS वर्ड पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं। वहां से आप पढ़ो और समझो, फिर अगर कोई दिक्कत हो तो वहां से मुझे बताओ, कमेंट करो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है बाबू, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, है ना। तो चलिए बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।